नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम लोग सुनेंगे कैकेयी और मंथरा संवाद। जब राजा दशरथ ने यह घोषणा कर दी कि श्री रामचंद्र जी को कल राजाभिषेक होगा, यह सुनते ही पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों ओर नगाड़े बजने लगे, बधाइयाँ बजने लगी, फूल बरसने लगे। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा था। उसी समय मंथरा आती है। यह सब देखकर उसके मन में जलन हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे वह कैकेयी के राजनिवास में जाती है और अपना बाल खोल खाल के और सब गहना, हाथ की कंगन उंगन निकाल के फेंक दी। जब कैकेयी ने देखा तो कैकेयी ने खुशी मन से बोला, मंथरा, हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? यह सुनते ही मंथरा नागिन की तरफ और कैकेयी जी से बोली, जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, यह फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, यह खुशी नहीं यह मातम है। बजते हैं यह जो नगारे, आवाज में इनकी गम है। खुल गया भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी की इस घोर नींद में है, अवलोक चाल निज राजा की। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। जो तुमको प्राण समझते थे निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा, वे ही दशरथ, जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। कैकेयी जी मंथरा की जहर भरी आवाज सुनकर उसको धिक्कारा। चल निकल यहाँ से चंडालिन, चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरों को बनाकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुँह मांगा बर दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार यह दे। जब कैकेयी ने मंथरा को अपने गले का हार निकाल के देना चाहिए, मंथरा ने तुरंत पलट के जवाब दिया, यह हार तुम्ही को शोभा दे। दासी नहीं लालची न माल की है जीत राम की यह हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता, तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृप होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसा उत्सव को जो देश देश में न्योते हैं। तो एक पुत्र को राज तिलक दो, बेटे मामा जी के हों। मंथरा की ऐसी बातें सुनकर कैकेयी जी फिर बोली, अरे दुष्टा पापिनी, लज्जा नहीं आती ऐसी बातें बोलते हुए? मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं, यह दोनों मेरी आँखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। तब मंथरा बोली, रानी, तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह नुचवाऊंगी? दोनों में कोई भी राजा हो,
मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वह, जिसमें की मात तुम खाओगी। नक्शा ऐसा बनता जाता, घर में ही नीच हो जाओगी। तुम उत्सव जिसे समझती, वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा का बल है। देखे अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से, पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई, तो भरत रहेगा दासों में। रखेगी तुमको कौशल्या, दासी समान रजनिवासों में। धिक्कार ऐसे परवश जीवन पर, तो पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार समान समान नहीं, अधिकार नहीं सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। जब मंथरा की कुटिल भरी यह आवाज कैकई के दिल में लगी, तब कैकई कुछ देर सोचने लगी और सोचते सोचते बोली, ठीक ही है मंथरा, ठीक ही है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट राजा में है, यह सब अब जान लिया मैंने। तो बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। कैकेयी की बातें सुनकर मंथरा के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान आई। उसके बाद बोली, होता यह याद तुम्हें रानी, 2 बर राजा पर खाती हैं। यह घर का युद्ध जीतने को, बस वही 2 तीर काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विषबाण बुझाकर तुम। मौके पर उसे चला देना, मृग की चौकड़ी भुलाकर तुम। नृप जब अंतपुर में आए, तिरछी कर भौहें कमानों को। पहले दिखलाओ तिरिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा, सौगंध राम की खा जाए। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी का हो। 14 वर्षों को रामचंद्र, तपसी बनकर वनवासी हो। अब तो मंथरा की बात सुनकर रानी और प्रसन्न हो गई। बोली, तेरी मति की बलिहारी है मंथरा। मंथरा, तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। तू बड़ है नहीं बुद्धि गठरी, कि तुझे प्रदान विधाता ने। सिर में न ठसी, तो पीठ पर मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा, कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी अब। युवराज बनेगा भरत लाल, हट मैंने यही ठानी अब। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे। पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, है रामचंद्र भी राजकुंवर कोमल है। निरपराधी है, बन को है 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी है। कैकेयी जी की ऐसी बातें सुनकर मंथरा फिर अपना माथा ठोकी और बोली, आई जब नाव किनारों पर, तो चल दी फिर तूफानों में। अपने ही हाथे मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। समझा समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी, राज महोत्सव को
हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ, तुम उस कौशल्या 100 दिन से। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक यहाँ भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों का वनवास सहे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहें तो हटा नहीं उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे, यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती, 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम, वहाँ देखो संध्या हो रही है, बस जाओ कोप भवन में तुम। कई कई मंथरा की बातें सुनकर कोप भवन में चली गई। आखिरकार राजा दशरथ से 2 बार मांग ही लिए और राम को 14 बरस का वनवास। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री।